बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर देने जा रहे हैं। 25 और 26 जुलाई को पूरे पंजाब में ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा पीपीएससी की जानिब से। तकरीबन 65,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया हुआ है और ये 16 ग्रेड की जॉब है, परमानेंट जॉब है, अकाउंट्स की जॉब है। लेकिन ये पेपर जो होगा वो टोटली जीके बेस्ड पेपर होगा। तो अब दिन तो बहुत कम रह गए हैं, अब तकरीबन सिर्फ एक दिन रह गया और पेपर के अंदर। और जिन लोगों की तो तैयारी है वो लोग तो इस टाइम रिवीजन कर रहे होंगे, जिन लोगों की प्रिपरेशन नहीं है वो इस टाइम थोड़ा सा परेशान होंगे या फिर वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए पेपर देने जा रहे हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों के हवाले से आपको बताता चलूँ और साथ साथ मैं इस वीडियो के अंदर ये भी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि इस पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस तरह का पेपर आने के चांसेस हैं, आया आसान पेपर आएगा, रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे या किस तरह के क्वेश्चंस आने के इम्कानात हैं, और इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है और आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आप अपने आप को सिक्योर फील करें। अच्छा जी, आम तौर पर ऐसी सीट्स जिनके ऊपर कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेंट्स की तादाद कम होती है उसमें तो आप जितने मुनासिब हों अटेम्प्ट कर लेते हैं जीके के क्वेश्चंस। लेकिन अगर ऐसा पेपर हो जिसके अंदर कैंडिडेट्स की तादाद 50,000 60,000 से भी ज़्यादा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनमें न्यू कमर्स भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन है। कुछ लोग पीएमएस के बैकग्राउंड से यहाँ पे आए हैं ये पेपर देने के लिए, कुछ लोग सीएसएस के बैकग्राउंड से पेपर दे रहे हैं डिप्टी अकाउंटेंट का। तो इस सूरत हाल में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए? वैसे आमतौर पर तो क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो आपको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जितने कि आपको आते हैं, लेकिन मेरिट बहुत हाई होने के चांसेस हैं। मेरिट जो है वो मोस्टली जो पिछले दिनों अगर पेपर्स का देखा जाए तो जिसमें इवन मल्टी सब्जेक्ट्स थे तो पीपीएससी ने उनका जो मेरिट बनाया या कैंडिडेट्स ने जो मेहनत की और उनका जो रिज़ल्ट आया वो खासा हैरान कुन था। जैसे कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो मेरिट था वो 61 प्लस था और इसके अलावा ऑडिटर ऑफिसर जो था, सीनियर ऑडिट ऑफिसर, उसका जो मेरिट बना वो 65 प्लस था। तो इस तरह से मेरिट जो है इवन मल्टी सब्जेक्ट्स का, जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो है पेपर में शामिल किए जाते हैं, उनका मेरिट इतना ज़्यादा बन रहा है। तो ये तो महज सिर्फ जनरल नॉलेज का पेपर है तो इसका मेरिट भी ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। मेरी ये प्रिडिक्शन है, अभी पेपर किसी ने नहीं देखा, पेपर आया भी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मेरी ये प्रिडिक्शन है जैसा कि अगर पास्ट को देखा जाए, पीपीएससी की पास्ट की प्रैक्टिस को देखा जाए तो इस पेपर का मेरिट जिन पे आम तौर पर एप्लीकेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है उन सीटों का मेरिट जो है वो 75 प्लस जाने के इम्कानात होते हैं। मैं आपको डरा हरगिज़ नहीं रहा, पेपर में जाके आप लोग ये बेहतर देख सकते हैं। पेपर के बाद जब पेपर आ जाएगा यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, ये डिफरेंट कैंडिडेट्स जो है वो शेयर कर देंगे तो उसके बाद ये चीज़ वाज़ेह बताई जा सकती है और क्लियर बताई जा सकती है कि मेरिट क्या बनेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि 75 प्लस बनेगा क्योंकि इसमें 65,000 से ज़्यादा लोग हैं और उसकी वजह मेन ये है कि इसमें बहुत सारे पुराने खिलाड़ी भी हैं और दूसरे नंबर पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पीएमएस और सीएसएस का बैकग्राउंड रखते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने एक तो मल्टी सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, दूसरा वो अखबारात के मुताला जो है वो रेगुलर करते हैं, और तीसरे नंबर पर उनके पास एक जो है वो समझ लें कॉन्फिडेंस आ जाता है बहुत सारे पेपर देने के बाद, पीएमएस सीएसएस के बाद, जिसकी वजह से गलतियां करने के इम्कानात उनके खासे कम हो जाते हैं। तो इस हवाले से नए जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज रहेगा। मैं उनको डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रहा, अल्लाह ताला के हाथ में है, कोई कितनी मेहनत करता है और अल्लाह ताला किसे नवाजता है। सारी चीज़ें मेहनत पर डिसाइड नहीं होती, अल्लाह ताला की अता, हमारा ईमान है एज अ मुस्लिम कि सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है। उसके बाद आप जितनी मेहनत कर लें, लेकिन फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि अगर जितनी तुम मेहनत करोगे मैं उतना ही तुम्हें नवाजूंगा, और हो सकता है फिर उसके अंदर अल्लाह ताला यकीनन ज़्यादा आपको नवाज देता है, आपकी मेहनत से भी ज़्यादा डेफिनेटली। तो कोशिश ये कीजिए कि अभी आपके पास टाइम कम है तो जो चीज़ें नए पेपर्स जो हैं वो ख़ास तौर पे जो नए कैंडिडेट्स हैं वो न्यू पेपर्स को पढ़ें। न्यू पेपर्स के हवाले से ये है 2026 के जो पेपर हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं जो व्हाट्सएप का मेरा नंबर है वो मैं थ्रू आउट द वीडियो शेयर कर दूँगा। आप अगर ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी पेपर से रिलेटेड, एफआईए की, एफपीएससी के किसी भी पेपर से रिलेटेड या पीपीएससी के किसी भी पेपर से रिलेटेड या और किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो बात हो रही थी कि ये जो अब पेपर डिप्टी अकाउंटेंट का हो रहा है तो इसमें आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। मेरा जो एक समझ लें जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद जो एक्सपीरियंस मेरे पास आया वो ये है
कि आपको सबसे पहले तो ये कि अगर इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स हों तो आपको कम से कम 80+ अटैम्प्ट करने होंगे। 80+ अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो ही आपके चांसेस होंगे कि आप किसी तरह से मेरिट पे फॉल कर सकें। लेकिन डिपेंड करता है, अगर पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आपको लग रहा है कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी नहीं है, ये करंट अफेयर से भी नहीं लिए गए, बल्कि इन डेप्थ बहुत सारे जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उनसे ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो फिर आप 70 या 60+ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर जो है वो उसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस की जो शरह है, जो परसेंटेज है, वो अगर 40% से ज़्यादा होती है तो कोशिश कीजिए कि 80+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, ताकि आप लोग किसी न किसी हद तक अपने जो है ना पेपर के साथ जस्टिफाई कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर है मेरिट इसका ज़्यादा ही बनेगा। लेकिन फिर मैं आपसे कहता चलूँ कि मेरी कोई बात हतमी बात नहीं, आप अपने हिसाब से जिस तरह से आपने पेपर अटैम्प्ट करना हो उस तरह से ही आप पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा। ये मेरी एक नाक़िस राय है, आप लोगों को अगर पसंद आए तो इसके मुताबिक एक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ जैसे आपका दिल चाहे उस तरह से आप पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा। दूसरे नंबर पर पोर्शन वाइज आपको बताता चलूँ कि किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका है। सबसे पहले तो A2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक सिर्फ वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए जो कि आपको 100% आते हैं, आप उनमें 100% श्योर हैं, आपको किसी किस्म का कोई डाउट नहीं उन क्वेश्चंस के अंदर। यानी कि सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो 14 अगस्त 1947 को इसका कंफर्म आंसर आता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लेने हैं 1 से लेकर 100 तक। इसके बाद दूसरे नंबर पर फिर दोबारा से आपने क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक अब वो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं जिनमें आपको 50-50 लगता हो कि अच्छा जी हो सकता है इसका आंसर ये हो सकता है इसका आंसर ये हो। इस तरह के भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए। अब तीसरे नंबर पर बारी आती है जो जिन क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल नहीं आता। देखिए 15 से 20 क्वेश्चन इस तरह के लाजमी होंगे जो कि सबको नहीं आते होंगे, तो उनके आंसर आप ज़्यादा देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उनको ओवर अटैम्प्ट कर जाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि आप मेरिट के करीब करीब आकर नाकाम हो जाएं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जिनका आपको बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है तो उस तरह के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ना कीजिएगा। अब इन दिनों में आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, जो एक आध दिन रह गया, इसमें सबसे पहले तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो हेड्स हैं उनको आप याद कीजिए। जो नए हेड्स बन चुके हैं, ख़ास तौर पे इनके हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस के कब बनी, कब इनके समिट हुए 2026 में, और रिसेंट समिट इनके कौन से हुए। फीफा वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली ये इवेंट गुजरा, फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीती, और अर्जेंटीना ने कितने वर्ल्ड कप जीते, स्पेन ने कितने वर्ल्ड कप जीते, ये सारी चीज़ें भी आपने तैयार करनी है। इसके बाद इस्लामियात के पोर्शन से अगर मैं आपको दोबारा से रफली बताता चलूँ तो 26 पैगम्बर जो हैं, 25 पैगम्बर जो हैं जिनका कुरान मजीद में जिक्र आया है। इसके अलावा 12 गज़वात और 27 गज़वात, 12 का कुरान मजीद में जिक्र आया है, 27 टोटल हैं। हरूफ मुक़त्तिआत, ये सारी चीज़ें, और 10 अशरा मुबशरा जो सहाबा हैं रिज़वानुल्लाह अलैहि व अजमाइन, इनके बारे में आप सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में पढ़ें। इसके बाद इस्लामियत के पोर्शन के अंदर कुरान, हदीस की टाइप, उर्दू में अगर आ जाएँ तो ग्रामर का पोर्शन कीजिए। ग्रामर के अंदर आप उर्दू ग्रामर जो बेसिक है इसकी, जैसे ख़ताब हो गया, लक़ब हो गया, इसके बाद आपके पास तलमी है, इशारे हैं, कनाए हैं, ये सारी चीज़ें जो गज़ल से भी रिलेटेड हैं, इवन रदीफ़, काफ़िया वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपने ग्रामर की अच्छी तरह से तैयार करनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाएं आप इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, रिपीटेड ईडियम जो कि PPSC में बहुत सारे रिपीट हो चुके हैं वो तैयार कीजिए। इसके अलावा साइंस का पोर्शन जो है, साइंस का पोर्शन एक अनलिमिटेड पोर्शन, लेकिन ज़्यादातर मैंने नोट किया है कि पास पेपर्स के अंदर, रिसेंट पेपर्स के अंदर PPSC वाले जो पोर्शन ले रहे हैं वो ज़्यादातर जो है वो प्लांट से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड है। तो कोशिश कीजिए कि किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमल जो है इससे आप जो है अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार करें। उसके बाद आ जाएं आप पाकिस्तान स्टडी से। पाकिस्तान स्टडी में आपने 712 मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस आज की तारीख तक सारी चीज़ें तैयार करनी। टाइम बहुत कम है, आप जितना रिवाइज कर सकते हैं कीजिए, पास पेपर पढ़े जा सकते हैं तो पढ़िए। 2026 के अगर किसी को पास पेपर चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। अगर किसी को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से MCQ चाहिए तो वो रब्ता कर सकता है। कंप्यूटर से रिलेटेड अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो भी रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पेपर से पहले ये प्रोवाइड कर दूंगा। जिन लोगों का भी पेपर है उन सब के लिए बेस्ट विशेस। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।